वेलकम टू क्लास नंबर 7। आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट वन एक्शन इन द पास्ट बिगेन एंड एंडेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट स्टार्टेड। मतलब एक एक्शन है जो कि शुरू हुआ, ठीक है, और खत्म हुआ कब? जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। अगर हम अपनी टाइमलाइन की बात करें तो हमें पता है यहां पर है हमारा पास्ट। तो जो पहला क्रॉस लगा है ब्लू में, ये है हमारी पहली एक्टिविटी। जो दूसरा है ये हमारा है सेकंड एक्शन, ठीक है। तो ये वाला एक्शन पहले शुरू हुआ, ये वाला एक्शन बाद में शुरू हुआ। दोनों एक्शन जो है कब हो रहे हैं शुरू? हमारे पास्ट में, ठीक है। तो हम कंप्लीटली अभी पास्ट की यहां पर बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। जग्गी हैड लेफ्ट हिज अपार्टमेंट व्हेन अनु अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दो यहाँ पे एक्शंस हैं। एक तो जग्गी हैड लेफ्ट, तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। व्हेन अनु अराइव्ड। अगर अपनी टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो जग्गी हैड लेफ्ट हिज अपार्टमेंट, जग्गी ने यहाँ किसी पॉइंट पे लेफ्ट किया, चलता रहा। यहाँ की अगर बात करें व्हेन अनु अराइव्ड, ठीक है, जब अनु अराइव हुई। तो ये वाला एक्शन था हमारा हेड लेफ्ट वाला, मतलब ये था हमारा परफेक्ट वाला। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक दूसरा एक्शन हुआ, ठीक है। अब ये कौन सा एक्शन है ये हम अभी नीचे देखते हैं। उसी तरह से सारा हैड सीन द मूवी बिफोर आई वॉच्ड इट। तो आई वॉच्ड इट, अगर मैंने मूवी यहां पर देखी तो सारा ने उसके पहले ही देख ली थी। तो अगेन यहां पर हैड सीन और यहां पे आई वॉच्ड। तीसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, तनु हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड। हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड। तो जब तक उसके दोस्त आते तब तक तनु खाना खा चुका था। उसी तरह से जब मैंने मूवी देखी उसके पहले ही सारा ने मूवी देख ली थी। फिर अनु जब पहुंची तब तक जग्गी जो है वो वहां से जा चुका था। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो यहाँ पे एक्शंस हो रहे हैं, एक पहले हो रहा है और दूसरा हो रहा है, दोनों पास्ट की बात हो रही है। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम इसे बोले, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बोले, तो ये वाला इसका पास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब When talking about two events that happened at different times in the past, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहे हैं, ये दो अलग अलग टाइम पर एक्शंस हो रहे हैं। एक को हमने यहाँ पर डिनोट किया, एक को हमने इस वाले पॉइंट पर डिनोट किया। द पास्ट सिंपल डिस्क्राइब्स द इवेंट दैट इज क्लोजेस्ट टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे, अगर मैं अभी के बात पे, इस पॉइंट पे अगर मैं कोई चीज बात बता रहा हूँ, तो जो पहला इवेंट आएगा इससे जस्ट इसके पास में आएगा, वो किस में होगा? पास्ट सिंपल में होगा। और द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन इवेंट फर्दर बैक इन द पास्ट, और उसके हम पास्ट में जाएंगे। मतलब मैं इस पॉइंट पे बता रहा हूं कि यहां पे क्या हो रहा था अब, और इससे हम और पीछे और इसके पास्ट में जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा यहां पर, इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। और ये वाला जो पॉइंट है इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये वाला पॉइंट सिंपल पास्ट, ये वाला पॉइंट पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो जब भी हम दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि पास्ट में होते हैं, तो जो सबसे पास वाला इवेंट होता है वो होता है सिंपल पास्ट में, ठीक है, ये क्लोजेस्ट है। और दूसरा उसके जो पहले होता है, मतलब अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो हमसे जो सबसे दूर वाला इवेंट रहेगा वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, फर्दर बैक इन द पास्ट। तो ये हमने डिस्कस किया इन सारे हमारे सेंटेंसेस को। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड, ठीक है। अब ये जो हेड आता है ना, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहां पर हेड ही होगा। फिर आएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में आएगा हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा यहाँ पे द ट्रेन, हैड एज इट इज रहने वाला है, और फिर हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये होता है हमारा V3 का फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और आगे आ जाएगा हमारा बाकी का सेंटेंस। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव का हमने यहां पर बनाया है पास्ट पार्टिसिपल, तो वो होगा लेफ्ट। और अगर हम नीचे एग्जांपल्स की बात करें, ही हैड कुक्ड डिनर बिफोर दिशा अराइव्ड। अब आप देखेंगे हैड कुक्ड,
ही के लिए भी हैड यूज हो रहा है, द ट्रेन के लिए भी हैड यूज हो रहा है, ठीक है। और भी आगे जितने भी सब्जेक्ट होंगे, मतलब यहाँ पे जो हैड आता है ना वो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिंगुलर है या प्लूरल है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हैड आपका एज इट इज रहेगा। तो ये एक की वर्ड हो जाता है पहचानने के लिए कि यहाँ पे किस टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हैड सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता, इसमें पास्ट परफेक्ट में। तो ये बात करें हमने स्ट्रक्चर की। अब एग्जांपल्स, ही हैड कुक्ड डिनर बिफोर दिशा अराइव्ड। दिशा अराइव्ड है ना, तो दिशा अराइव्ड, अराइव्ड यहाँ पे क्या होगा हमारा, सिंपल पास्ट बता रहा है। और ये वाला जो एक्शन है हैड कुक डिनर, ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। तो अगर हम टाइमलाइन की अगेन बात करें, जैसे कि यहां पे हमने बात करी थी, अगर मैं इस पॉइंट पे बता रहा हूं पास्ट की एक्टिविटीज को, तो जो सबसे पहले एक्टिविटी थी वो थी दिशा अराइव्ड, तो ये थी हमारी पास्ट सिंपल। और इसके पहले क्या एक्टिविटी हुई, वो थी ही हैड कुक्ड, उसने वहां पे खाना पकाया था। तो ये हमारी होगी पास्ट परफेक्ट, सबसे दूर जाएगी जहां से हम, जिस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, वो जो सबसे पास वाला रहेगा वो होगा सिंपल पास्ट। When we arrived at the stadium, the game had already started. Had already started. जब हम स्टेडियम पहुंचे तब तक गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो एक तो हम पहुंचे और जो गेम था वो ऑलरेडी उसके भी पहले स्टार्ट हो चुका था। तो ये वाला पार्ट आया हमारा पास्ट परफेक्ट में, और अराइव्ड ये पार्ट आया हमारा सिंपल पास्ट में। द ट्रैफिक वॉज बैड बिकॉज अ कार हैड ब्रोकन डाउन ऑन द रोड। द ट्रैफिक वॉज बैड बिकॉज अ कार हैड ब्रोकन, ठीक है। तो ये बता रहा है हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस। तो ये बात करी हमने यहां पे स्ट्रक्चर की। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पहले देख चुके हैं, अब हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को आज जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट से। द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द रिसेंट पास्ट एंड इज स्टिल रेलेवेंट टू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो ये भी पास्ट की बात करता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो है, कोई एक्शन था जो कि पास्ट में हुआ था लेकिन वो रेलेवेंट है अभी के मोमेंट से भी। जैसे आई एम सो एक्साइटेड, आई हैव जस्ट पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट। आई हैव जस्ट पास्ड, ठीक है, हैव और फिर यहां पे पास्ट। ये क्या हमारा सेंस देता है हमें प्रेजेंट परफेक्ट का। आई एम सो एक्साइटेड, आई हैव जस्ट पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट। अब अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, तो पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर मोमेंट इन द पास्ट। आई वॉज सो एक्साइटेड, आई हैड जस्ट पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट। तो यहां पे हैव है, यहां पे हैड है। अब अगर हम इसको हम टाइमलाइन से समझना चाहें तो हम एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पास्ट इस तरफ जाएगा और ये जाएगा हमारा फ्यूचर की तरफ। अगर हम बात करें इस मोमेंट की, यहां पर क्या हुआ, हमने ड्राइविंग टेस्ट को पास किया इस मोमेंट पे, और हम बता कब के लिए रहे, यहां पे, ठीक है। तो ये जो एक्शन था यहां तक आके खत्म हुआ, इसलिए ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई एम सो एक्साइटेड, आई हैव जस्ट पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। तो अभी से रेलेवेंट है ये, जस्ट अभी इस मोमेंट पे अगर मैं बात कर रहा था तो मैं ये बता रहा हूं कि मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है। तो जस्ट यहां पे एक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगर मैं और आगे जानना चाहूं, अगर मैं इस एक्शन को इस वाले पॉइंट पे बताना चाहता, ठीक है, अब क्या होता, आई वॉज सो एक्साइटेड, यहां पे आई एम था क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा था। अब क्या हो गया, ये सारी की सारी पास्ट की एक्टिविटीज हो गई। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, आई हैड जस्ट पास माई ड्राइविंग टेस्ट। अब हम यहां इन मोमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम इतने की बात करते तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम इस वाले पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इन एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। तो आपको इन दोनों एग्जाम्पल से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। आई एम सो एक्साइटेड, आई हैव जस्ट पास माई ड्राइविंग टेस्ट, तो बहुत एकदम रिसेंट की एक्टिविटी हो गई वो। अब इस एक्टिविटी को मैं अगर और थोड़े टाइम बाद किसी को बताता तो मैं क्या बताता, आई वॉज सो एक्साइटेड, आई हैड जस्ट पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। तो ऊपर हमने देख लिया हमारा आज का जो हमें टेंस के बारे में पढ़ना था। अब हम अपने ग्रामर के रूल्स को देखेंगे।
रूल नंबर 19, आफ्टर लेट इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब अगर हम एग्जांपल से देखें, लेट ही गो देयर, लेट आया, उसके बाद जो प्रोनाउन आ रहा है वो किस केस में, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, जबकि होना किस केस में चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है वो गलत है। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो लेट हिम गो देयर, अब लेट के बाद जो हमारा प्रोनाउन आ रहा है वो यहाँ पे किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो रूल के हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया सही। ठीक है, तो यहाँ पे जो की वर्ड है वो है हमारा लेट। लेट के बाद जो भी यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है उसे हमें देखना है कि वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। जैसे कि यहां पर है लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो। रूल नंबर 20, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ठीक है, दो सिंगुलर नाउन है, वो एक ही पर्सन को या चीज को डिनोट कर रहे हैं। अब ऐसा हमने पहले वाली क्लास में भी देखा था एक रूल में, तो ये उसी से मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे हम आने वाले रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे और यहां पे हम आने वाले वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल भी है, तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल दोनों जो उसकी डेजिग्नेशन है वो एक ही व्यक्ति की है, इसलिए यहां पे आर की जगह, अगर हम यहाँ आर की जगह यहाँ पे सिंगुलर के लिए हमें वर्ब यूज करना है, तो आर यहाँ पे हो गया गलत। अब द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, तो इज हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा सही। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, कई सेंटेंसेस में ये होगा कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो हो सकता है वहां पे वो उस सेंटेंस में दो अलग अलग व्यक्ति हो, तब वहां पे हम आर यूज करेंगे। लेकिन यहां पर जो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल है वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम इसके लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब हमारा यूज करेंगे, इसलिए यहां पे आर गलत है, यहां पे इज सही है। रूल नंबर 21, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, अगर ईच और एवरी आए द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर रेडी, तो यहाँ पे कीवर्ड जो रहता है वो रहता है ईच। जब भी ईच आए या फिर एवरी आए, है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, ये यहाँ पर जो वर होगा ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रेडी, वॉज। अब ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा सही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, वन एट अ टाइम। ठीक है, ईच, यहाँ पर भी ईच, तो यहाँ पे वॉज, यहाँ पे वर नहीं लेंगे, हम वॉज लेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे 3 ग्रामर के रूल्स की, और इसके ऊपर हमने देख लिया आज का पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, I could not see the teacher because he dash before I arrived the school। ठीक है, तो यहां से हमें हिंट मिल रही है before I arrived the school, तो दो पास्ट में एक्टिविटीज हो रही है, एक होगी और एक उसके पहले होगी। तो before I arrived school, I arrived ये आ गया हमारा किसमें, पास्ट सिंपल में, तो उसके पहले जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को हमने ऊपर देखा था, वहां पे एक तो हैड आना चाहिए और पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में वर्ब यूज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस में हैड को देख लेते हैं, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, सिंपली हमारा ए ऑप्शन बचता है। तो आई कुड नॉट सी द टीचर बिकॉज ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव द स्कूल। तो जब भी कोई भी सेंटेंस आपको दिया हो और वहां पे दो एक्टिविटीज हो रही हो और दोनों पास्ट में हो रही हो, तो एक एक्टिविटी वहां पर रहेगी प्रेजेंट सिंपल में, और जो और दूर जो सबसे पहले वाली एक्टिविटी रहेगी वो होगी हमारी पास्ट परफेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही डैश द बैग्स अपस्टेयर्स। अब हम ऑप्शन से इसे मैच करने की कोशिश करते हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैव कैरिड, ही के साथ हैव आएगा क्या, नहीं। ही हैड कैरिड, ये हो सकता है, बिकॉज ही कैरिड द बैग अपस्टेयर्स, या ही हैज कैरिड द बैग अपस्टेयर्स। अब हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हैड देखेंगे, तो ऑप्शन बी में वो हमें दिख रहा है। ही वॉज वेरी टायर्ड, पहले की बात हो रही है, बिकॉज ही हैड द बैग्स अपस्टेयर्स, ही हैड कैरिड द बैग्स अपस्टेयर्स। ठीक है, तो क्यों टायर्ड था, क्योंकि उसने बैग जो थे वो लेके ऊपर उसने चढ़ाए थे, तो हैड कैरिड पास्ट
परफेक्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई वॉज स्टार्विंग व्हेन आई अराइव्ड होम। आई वॉज स्टार्विंग व्हेन आई अराइव्ड होम, ये पहली एक्टिविटी हुई। फिर आई डैश एनीथिंग फॉर 2 days। अगेन यहाँ पे हमें पता है व्हेन आई अराइव, तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल वाली एक्टिविटी तो हो गई, तो दूसरी एक्टिविटी क्या बचेगी हमारी, सॉरी पास्ट जो सिंपल थी वो एक्टिविटी हो गई। अब जो सेकंड एक्टिविटी जो बचेगी वो होगी पास्ट परफेक्ट की। तो हमें सबसे पहले तो ऑप्शन में हैड ढूंढ लेना है, वो एक ही जगह आ रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई वॉज स्टार्विंग व्हेन आई अराइव्ड होम, आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। ठीक है, तो इस तरह से जब भी दो एक्टिविटीज पास्ट में दी होंगी तो वो अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है एक तो वहां पे हमारा पास्ट सिंपल होगा और जो दूसरा होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। हो सकता है आपको पास्ट परफेक्ट दे दिया जाए और यहाँ पे पास्ट सिंपल के लिए आपको स्पेस छोड़ दी जाए, तो उस केस में आप पास्ट सिंपल यहाँ पे फिलअप कर देंगे। सेंटेंस पढ़ के तो आपको समझ में आ ही जाएगा और पहचानेंगे किससे आप, पास्ट परफेक्ट को हेड से। तो हमारा कीवर्ड जो रहेगा पूरे पास्ट परफेक्ट में वो हो जाएगा हेड। क्वेश्चन नंबर 4, he asked me to give his book back, he asked me, ठीक है, but I dash it। ठीक है, तो एक तो ये एक्टिविटी हुई, आज उसने पूछा था। अब उसके पहले वाली एक्टिविटी की हमें बात करनी है तो वो पास्ट परफेक्ट हमें ढूंढना है। हेड देखें तो केवल ऑप्शन बी में आता है तो हम टिक कर देंगे। he asked me to give his book back but I had lost it। उसने मुझे किताब लौटाने को कहा लेकिन मैं वो किताब ऑलरेडी गुमा चुका था। तो हम एक एक्टिविटी हुई, पहले जो रीसेंट एक्टिविटी हुई वो है उसने मुझसे बोला कि तुम मेरी किताब लौटा दो। अब उसके पहले क्या हुआ था कि वो जो किताब थी वो तो मैं गुमा चुका था, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि ही आस्क्ड मी टू गिव हिज बुक बैक बट आई हैड लॉस्ट इट। तो ये एक्टिविटी हुई हमारी पास्ट सिंपल। यहाँ पे जो एक्टिविटी थी वो होनी चाहिए हमारी पास्ट परफेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, the boy knocked the door, there was nobody inside, his mother dash yet has not returned yet। अब देखो the boy knocked the door, एक एक्टिविटी तो हो गई। अब इसके पहले आनी चाहिए जो दूसरी एक्टिविटी होगी वो हमें पता है पास्ट परफेक्ट में देखनी है, तो हम हेड को ढूंढेंगे। एक ही ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सी, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पास्ट में दो एक्टिविटीज दी होंगी तो वो क्वेश्चन अब आपके लिए हो जाएगा आसान। क्वेश्चन नंबर 6, the sun was shining and the birds were singing when she got out. What a lovely day, she said to herself. She looked at her car but it was not there. She looked at her car. Somebody, ठीक है, तो उसने अपनी कार की तरफ देखा। ये हो गई हमारी पास्ट सिंपल वाली एक्टिविटी। तो उसके पहले क्या एक्टिविटी हुई होगी वो हम डिनोट करेंगे पास्ट परफेक्ट से। तो हमें अगेन हेड ढूंढना है जो कि ऑप्शन सी में आ रहा है। तो यहाँ पे कई जगह तो हमें ऑप्शन पूरे पढ़ने भी नहीं पड़ रहे हैं, हम सिंपली अपने जो टेंस का रूल है वो लगा के डायरेक्ट इसे फटाफट टिक करते जा रहे हैं। अब अगर इस वाले पूरे सेंटेंस को हम वापस पढ़ें, शी लुक्ड एट हर कार बट इट वॉज नॉट देयर, समबडी हैड स्टोलन इट। ठीक है, तो ये परफेक्ट सेंस भी दे रहा है और आना भी यही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, शी आंसर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम बट बिकॉज शी, ठीक है, तो शी आंसर्ड, ये उसने पास्ट सिंपल हमें ऑलरेडी बता दिया, तो आगे हमें पता है क्या आने वाला है पास्ट परफेक्ट। बिकॉज शी हैड स्टडीड, हैड एक ही में आ रहा है तो ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम बिकॉज शी हैड स्टडीड वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 8, इट वॉज सनी बट वेरी कोल्ड, बट इट वॉज सनी बट वेरी कोल्ड, तो ये वॉज से हमें बता दिया कि पहले की एक्टिविटी चल रही है। द स्नो, अगेन हम किसको यहाँ पर ढूंढना चाहेंगे, हेड को, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इट वॉज सनी बट वेरी कोल्ड, द स्नो हैड नॉट कंप्लीटली मेल्टेड येट। तो ये एक्टिविटी जो पहले की थी ये हमें बता दिया पास्ट सिंपल, तो आगे हमें पता है हम ढूंढ लेंगे अपना पास्ट परफेक्ट। क्लारा लुक्ड आउट द विंडो, द पेवमेंट वॉज वेट, ठीक है, वॉज वेट ये हमें बता दी एक एक्टिविटी। इट डैश एट नाइट, तो हमें पता है इसके बाद इसके और पहले की एक्टिविटी हुई होगी वो हो जाएगी हमारी पास्ट परफेक्ट की। तो सबसे पहले हम हेड ढूंढेंगे, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो वो हम टिक कर देंगे। इट हैड रेन, पूरा अगर हम सेंटेंस की बात करें, क्लारा लुक्ड आउट द विंडो, द पेवमेंट वॉज वेट बट इट हैड रेन्ड एट नाइट, मतलब
उसने सुबह जब खिड़की से बाहर देखा तो जो बाहर का जो पोर्च था या जो पेमेंट था वो भीगा हुआ था। अब उसके पहले क्या एक्टिविटी हुई होगी? बरसात हुई होगी, तो उसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इट हैड रेन्ड एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 10, he could not believe his eyes. His father dash him a new laptop as a birthday gift. He could not believe, ठीक है, could आ गया मतलब पहले की बात हो रही थी। अब दो एक्टिविटीज होनी चाहिए तो दूसरी आएगी हमारी पास्ट परफेक्ट की। तो हम पहले तो हैड को ढूंढेंगे, ऑप्शन सी में आ रहा है, बस खत्म, है ना। तो आप देख रहे हैं कितनी तेजी से हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, हमें सारे ऑप्शंस भी नहीं देखने पड़ते, हम सिंपली एक कीवर्ड को पकड़ के सारी चीजें सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये फायदा है टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने का। बहुत ज्यादा आपको टेंस के अंदर नहीं जाना है, आपको उसके बारे में बस इतनी ही जानकारी लेनी है जितनी आपको एग्जाम क्लियर करने में फायदा हो। टेंस के जो टॉपिक होते हैं वो बहुत डीप जाते हैं, है ना। इतना डीप आपके एग्जाम में आता ही नहीं है, तो आप इतना ज्यादा पढ़ना भी क्यों चाहते हैं? तो उतना पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखिए, आपको बिल्कुल इसी तरह के आपको क्वेश्चंस उसमें दिखेंगे, कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, he dash an amazing musician before he died, ठीक है। तो एक तो हुआ कि वो मर गया, अब उसके पहले की बात बताई जा रही, तो हमें पास्ट परफेक्ट में लिखनी पड़ेगी। हैड ढूंढेंगे, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, खत्म। he had been an amazing musician before he died। तो इस तरह से हम पहचानेंगे हमारी पास्ट परफेक्ट को की एक्टिविटी को। हैड हमारा, अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, आपका कीवर्ड रहेगा पास्ट परफेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, I dash forgotten to set my alarm clock, so I was late for my train। तो I was late for my train, एक तो हम लेट हो गए, क्यों लेट हुए? क्योंकि जो मेरी अलार्म क्लॉक थी वो बजी नहीं। अब क्यों नहीं बजी? I had forgotten, तो हम had को ढूंढेंगे, ऑप्शन डी टिक कर देंगे। मैं अलार्म क्लॉक को सेट करना भूल गया था, इस वजह से मैं लेट हो गया अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ओनली आई डैश हिम फ्यू मंथ्स अर्ली। इफ ओनली, ठीक है, तो अगेन हम पास्ट में जा रहे हैं। इफ ओनली आई हैड, अब यहाँ पे 3 जगह आ रहा है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें? हैड मीट नहीं होगा, हैड मेट हो सकता है, हैड मीटन ये भी नहीं होगा। इफ ओनली आई हैड मेट, ठीक है, एक तो हमें हैड यूज करना है और दूसरा हमें क्या यूज करना है? पास्ट पार्टिसिपल को। क्वेश्चन नंबर 14, इफ आई डैश इट वॉज अ फॉर्मल पार्टी, I would not have gone wearing jeans and a jumper। अगेन यहाँ पे I would not have gone, तो इसके पहले हमारा एक और एक्टिविटी हो रही है पास्ट में, तो उसे हम किस टेंस में लेंगे? पास्ट परफेक्ट में लेंगे। तो पहले हम हैड ढूंढेंगे, सी में नहीं है, डी में नहीं है, कैंसिल कर देंगे। अब 2 में आ रहा है ये, हैड बीन नोइंग, इफ आई हैड बीन नोइंग, ठीक है, ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हैड के बाद पास्ट परफेक्ट में क्या आना चाहिए? हमारा पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आना चाहिए, जो कि है नो का हो जाएगा हमारा नोन, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही। He refused to go until he dash seen all the paintings। He refused to go, तो एक एक्टिविटी तो बता दी कि उसने जाने से मना कर दिया, क्यों? तो उसके पहले की एक्टिविटी he had seen all the paintings। He refused to go until he had seen all the paintings। उसने जाने से मना कर दिया जब तक कि वो सारी पेंटिंग्स देख नहीं लेता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आई विश आई डैश हिम बिफोर। काश मैं उससे पहले मिला होता, होता मतलब अगेन पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हम हैड ढूंढेंगे अपने ऑप्शंस में, ऑप्शन ए में आ रहा है, मुझे टिक कर देंगे। आई विश आई हैड विजिटेड हिम बिफोर, काश मैं उससे पहले मिला होता। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ही फाइनली अराइव्ड हिज डेट हैड ऑलरेडी। व्हेन ही फाइनली अराइव्ड, ठीक है, तो ये हुई हमारी आपकी सिंपल पास्ट सिंपल वाली एक्टिविटी। इसके बाद क्या आएगा? मतलब उसके पहले क्या एक्टिविटी हुई होगी? पास्ट परफेक्ट की, तो हम हैड ढूंढेंगे, हैड ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब वर्ब किस में आएगा? हमारा पास्ट पार्टिसिपल में आना चाहिए, तो यहाँ पे ही हैड ऑलरेडी, गोइंग नहीं होता, ये तो वी प्लस आई फॉर्म हो गया, वेंट नहीं होगा, गो नहीं होगा, गॉन होगा, ठीक है। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है गो का, वो गॉन होता है। हिज when he finally arrived his date had already gone, ठीक है, हैड आ गया और हमारा पास्ट परफेक्ट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन ये अब जो आगे के 3 क्वेश्चन है वो हमने ऊपर अपने ग्रामर के रूल्स में देखे थे, इन्हें मैं यहाँ इसलिए डाल देता हूँ ताकि जब आप क्विज देंगे ना वहाँ पे, तो आप जब बहुत सारे क्विजेस हो जाएंगे तब तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से ग्रामर रूल को कौन से चैप्टर में पढ़ा था।
तब आपके सामने प्लेन क्वेश्चंस आएंगे और आपको फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको एक तो ग्रामर के रूल सारे याद रखने हैं, चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और जब भी क्वेश्चंस आपको दिखे आप अपने नोट्स से उसे मैच कर लीजिएगा, आपको रीजन भी पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन जो हम लगा रहे हैं वो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 18, लेट ही गो देयर। तो अगेन हमें पता है जब भी लेट यूज होता है, ये हमारा कीवर्ड है। लेट के बाद अगर जो भी प्रोनाउन आएगा वो किस केस में रहेगा, वो रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, और यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है। तो एरर कहाँ पर है, हमारे ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए यहाँ पर है तो हम सी पर टिक लगाएंगे। सही सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो लेट हिम गो देयर, तब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। अगेन सेक्रेटरी और प्रिंसिपल यहाँ पे एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं। तो जब भी एक ही व्यक्ति को डिनोट किया जा रहा है तो यहाँ पे आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर हमारा वर्ब यूज करेंगे इज। तो सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो एरर कहां पर है, सी वाले पार्ट में। सी है यहां पर तो हम टिक लगाएंगे ऑप्शन बी पे। लास्ट क्वेश्चन, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर रेडी। अगेन हमें पता है जब ईच या एवरी आए तो उसके बाद जो हमें वर्ब यूज करना है वो होता है सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा वो होगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रेडी। तो ऑप्शन जो हमारा एरर है वो है सी वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हम सी देखेंगे और ऑप्शन बी को टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आज देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा, फिर हमने 3 ग्रामर के रूल्स देखे और फिर 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ये 20 क्वेश्चंस आई होप आपने क्लास करने से पहले अपने पहले खुद से अटेम्प्ट किए होंगे। जहां जहां आपने गलती करी थी या जहां पर भी आपको रीजन नहीं पता था कि ये ऑप्शन क्यों आएगा, तो क्लास देख के अब आपको वो पता चल गया होगा। अब आप 3-4 दिन बाद वापस इन क्विजेस को या इन टेस्ट को सारे वापस देते जाइएगा, ठीक है। और आगे आने वाले जो हमारे चैप्टर्स रहेंगे उनकी भी सेम इसी तरह से क्विज में आपको पहले अपलोड करके दे दूंगा वेबसाइट पे। आप उसे खुद से अटेम्प्ट करिए, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उन्हें आप देखिए, फिर क्लास में आके उन्हें सीखिए और बाद में फिर आप उसे प्रैक्टिस करिए। यही आपकी एक्टिविटी रहने वाली है प्रीलिम्स तक या आपकी टियर 1 तक, ठीक है। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हो सकता है कि आप बहुत सारे ग्रामर के रूल्स को एग्जैक्ट मिस भी कर दें, आपको याद ना रहे जो भी रहे। लेकिन जैसे ही आप सेंटेंस देखेंगे आपको दिखेगा ईच, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि यार ईच के साथ जो है वर्ब आता है वो सिंगुलर में होता है, या इसके साथ जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, वो भी आप आइडेंटिफाई करेंगे अगर आपने पहले उस तरह के सेंटेंस देखे हुए हैं तो इस तरह से आप रिकॉल कर पाएंगे। जो आपका जो एग्जाम होती है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन भी लिखा रहता है, आपको आंसर भी दिया रहता है, आपको सिर्फ पहचानना रहता है। तो बेसिकली आपको चीजें रिकॉल करनी पड़ती हैं। रिकॉल कब होंगी, जब आप बार बार चीजों को इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे एग्जाम देने के पहले टेस्ट फॉर्मेट में। टेस्ट फॉर्मेट क्यों जरूरी है, ताकि आपके ऊपर एक टाइम का प्रेशर लगे कि एक जब रनिंग वॉच के साथ जब आप टेस्ट देते हैं ना, जब आपकी घड़ी चलती रहती है तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनता है और आप प्रेशर कंडीशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वही स्किल डेवलप करनी है, वही स्किल काम आती है एक्चुअल एग्जाम हॉल में। तो इस चीज की आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।